जुगल सरकार की जय। दोस्तों राधे राधे। श्रोताओं, महाकवि सूरदास भक्ति काल के महान कृष्ण भक्त थे। सूरदास ने कृष्ण भक्ति में महान ग्रंथों की रचना की है। आज हम लोग भक्त सूरदास की जुगल सरकार के प्रति भक्ति और समर्पण की कथा का आनंद लेंगे। जय श्री कृष्णा। श्रोताओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। आज हमारी कथाओं का शतक लग गया। आज हम लोग भक्त सूरदास की राधा कृष्ण के प्रति भक्ति का आनंद लेंगे। जय सनातन। श्रोता बंधुओं, सूरदास भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। सूरदास अपनी कुटिया में बैठकर पद की रचना करते और कृष्ण भक्ति का कीर्तन गाते थे। ठाकुर जी खिड़की के रास्ते कुटिया में आ जाते थे और एक कोने में बैठकर हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप कीर्तन सुनते। श्रोताओं, यह भक्त और भगवान का प्रतिदिन का नियम था। एक दिन श्री कृष्ण राजभोग आरती के बाद सूरदास की कुटिया पर जा रहे थे। इतने में श्री जी आ गई और बोली, कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी बोले, कहीं नहीं, यूं ही टहलने जा रहा हूँ। राधा बोली, ठीक ठीक बताओ। श्री कृष्ण बोले, भक्त के पास जा रहा हूँ। श्री जी बोली, मैं भी चलूँगी। ठाकुर जी ने कहा, आप यहीं रहो। श्री जी बोली, अगर मुझे नहीं ले गए तो मैं गोसाई जी से शिकायत कर दूंगी कि राजभोग की आरती के बाद हर रोज कहीं चले जाते हो। ठाकुर जी बोले, ठीक है, चलो, शिकायत मत करो, पर वचन दो कि आरती के पहले आ जाएंगे। रुकने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम बड़ी भोली और सहज हो और भक्त चाहे कितना भी दीनहीन हो, उस पर कृपा करने की कोशिश मत करना। तुम इतनी दयालु हो कि सब कुछ दे दो। चुपचाप जाना है और चुपचाप आना है। मैं इशारा करूँ तो तुरंत चल देना। भक्तों, श्री जी बोली, ठीक है, आ जाऊंगी। ठाकुर जी हाथ पकड़कर ले गए सूरदास की कुटिया पर। सूरदास के आँख तो है नहीं। ठाकुर जी श्री जी का हाथ पकड़कर धीरे से अंदर गए और वहीं कोने में श्री जी के साथ बैठ गए। सूरदास भजन गा रहे थे। केसर तिलक मोतिन के माला वृंदावन के बासी, नेह लगाए त्याग गए प्रणसम, डार गए गल में फांसी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के बासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। श्री कृष्ण बैठकर सुन रहे थे। श्री जी के आंखों में आंसू गिर रहे थे। ठाकुर जी आंसू पोंछ रहे थे। शोर मत करो, ये जान जाएगा, हमें पकड़ लेगा और जाने नहीं देगा। रो मत, इस पर कृपा की तो सब पर कृपा करनी पड़ेगी। भक्तों, सूरदास को पता है कि ठाकुर जी और श्री जी आए हैं, क्योंकि सूरदास के अंदर की आंखें खुली हुई है। अब तक श्री कृष्ण सूरदास के पास अकेले आते थे, पर आज राधा रानी साथ में हैं और विचित्र लीला हुई। सूरदास गाते गाते अपनी लाठी उठाकर कुटिया से बाहर निकल गए। श्री जी बोली, ये अंधे हैं, कहाँ जा रहे हैं? गिर न जाएं, हम दोनों साथ चलें, बचा लेंगे। ठाकुर जी बोले, मैं पहले ही बोला था, कृपा नहीं करनी है, चलो मंदिर चलो। श्री जी बोली, पहले ये जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक छोड़ाएं। ठाकुर जी बोले, पहले ही मना किया था, जबरदस्ती आ गई। सूरदास जानते थे कि जुगल किशोरी आई है, आज तो कृपा करा ही लो। सूरदास एक गहरे कुएं के पास गए। श्री जी बोली, देखो श्याम सुंदर, सामने गहरा कुआं है, इनको पकड़ लो, कुएं में गिर जाएंगे। ठाकुर जी बोले, श्री जी मेरी सौगंध है, पास मत जाना। जिनके नेत्र नहीं होते उनके पास छठी इंद्रियां होती है। हम लोगों को स्पर्श से पहचान जाएगा कि हम कौन हैं। श्री जी बोली, कुछ भी हो, इनके ऊपर कृपा कर दो।
ठाकुर जी बोले, एक बार कृपा कर दी तो सब पर कृपा करनी पड़ेगी। तब तक सूरदास कुएं में गिर गए और चिल्लाने लगे, ओ कान्हा, ओ कन्हैया, ओ राधा रानी, मैं अंधा कुएं में गिर गया, हमें बचा लो। राधा रानी बोली, कान्हा इसे बचा लो, बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। ठाकुर जी बोले, राधा रानी, इसीलिए मैं तुम्हें साथ नहीं लाता था, तुम्हें तुरंत ही दया आ जाती है। श्री जी बोली, इन्हें बाहर निकाल दो, इसके बाद हम यहाँ से भाग जाएंगे। कुआं गहरा है राधे, मैं इसे कैसे बाहर निकालूं? श्री जी बोली, तुम अपनी काली कमरी निकालो, मैं अपना दुपट्टा देती हूँ, दोनों जोड़कर लटका देंगे, पकड़ कर बाहर आ जाएगा। ठाकुर जी दोनों जोड़कर कुएं में डाल दिए और बोले, बाबा मैं अपनी चादर डाल दिया हूँ, पकड़ कर बाहर आ जाओ। सूरदास ने जैसे ही पकड़ा, श्री कृष्ण ऊपर खींच रहे थे और कान्हा को श्री जी खींच रही थी। ऐसे में सूरदास पकड़े पकड़े बाहर आ गए। सूरदास सोच रहे थे कि ये भाग न जाए और ठाकुर जी सोच रहे थे जैसे ही निकले हम भाग चले। श्रोताओं, सूरदास कुआं से बाहर आए, उन्हें ठोकर लग गई। जैसे ही ठाकुर जी की ओर गिरने लगे, कान्हा किनारे हो गए और सूरदास श्री जी के चरणों में गिर पड़े और कस कर पकड़ लिए। कान्हा ने श्री जी को पकड़कर खींचा, तब तक सूरदास के हाथों में श्री जी का एक नुपुर आ गया। ठाकुर जी श्री जी के साथ भागे, कहीं बाबा पकड़ न ले। कुछ दूर जाने के बाद श्री जी बोली, मेरा एक नुपुर नहीं है। कान्हा बोले, दूसरा ले आऊँगा, जल्दी चलो। श्री जी बोली, वो सामान्य नुपुर नहीं है, एरावत हाथी के दांतों से बना था, इंद्र ने दिया था, हमें तो वही नुपुर चाहिए। बाबा मेरे पैरों को पकड़ा था, उसी के पास होगा। श्रोताओं, ठाकुर जी सूरदास के पास आए और बोले, बाबा आपके हाथ में हमारी सखी का नुपुर है, हमें दे दो। सूरदास बोले, एक नुपुर हमारे पास है तो दूसरा तुम्हारे पास होगा, उससे पहचान करा दो और ले जाओ। तुम्हारी सखी आएगी, अपना पैर आगे बढ़ाएगी, मैं स्पर्श करके पहचान लूँगा कि नुपुर का जोड़ा यही है। श्री जी आई तो सूरदास ने श्री जी के दोनों चरण पकड़ लिए और बोले, पकड़ लिया, अब नहीं जाने दूंगा, मैं पहचान गया, यही ब्रजभानु की दुलारी राधे है और यह नंद का लाला है। जीवन निकल गया गाते गाते, तुम दोनों आज पहली बार पकड़ में आए हो, अब नहीं जाने दूंगा, हमें नेत्र प्रदान करो, अपने आराध्य जुगल जोड़ी को देखना है। श्रोताओं, श्री जी सूरदास के नेत्रों पर हाथ फेर दी। सूरदास ने जैसे ही आंख खोली, उनके जुगल सरकार की जुगल जोड़ी सामने विराजमान थी। सूरदास राधा रानी और अपने ठाकुर जी के मंगल रूप को देखकर मगन हो गए। राधा रानी बोली, बाबा आपके नेत्र मिल गए, अब हमें जाने दो। सूरदास बोले, जाओ, पर हमारे ऊपर कृपा करके जाओ। श्री जी बोली, कैसी कृपा? भक्त सूरदास बोले, जो नेत्र दिए थे उसे लेते जाओ, मुझे फिर अंधा बना दो। ठाकुर जी बोले, पर ऐसा क्यों बाबा? सूरदास बोले, अब मेरे नैनों में मेरे जुगल सरकार की जोड़ी विराजमान हो गई है, अब मुझे झूठा और अहंकारी संसार नहीं देखना है, मेरे नैनों में अब सदा ही जुगल सरकार विराजमान रहे। भला अब ऐसा पागल कौन होगा जो फिर से संसार को देखना चाहेगा? श्रोताओं, ऐसी उत्कृष्ट भक्ति थी सूरदास की अपने जुगल सरकार के लिए। जुगल सरकार की जय। भक्तों, सत्य सनातन ज्ञान संगम को शुरू किए आज 75 दिन का समय पूरा हो गया, साथ ही हमारी कथाओं का आज शतक लग गया। आज की कथा 100वीं कथा है। श्रोताओं, आप सभी का चैनल के प्रति ऐसा ही प्यार बना रहे। वेद पुराण की ज्ञान से भरी अनंत कथाएं आती रहेंगी। प्यार के साथ कथा को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव।